उन्होंने सत्याग्रह किया था गोरे अंग्रेजों को भगाने के लिए। आज की कांग्रेस जो सत्याग्रह कर रही है वो काले अंग्रेजों को भगाने के लिए। जो नीरज मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, माल्या, ये जितने लोग जहां देश का पैसा लूट के ये विदेशों में भाग गए, इनको क्यों नहीं पकड़ा गया? ये पैसा इस देश का लेके भाग गया। ये चोर चोर सारे मसेरे भाई। आज राहुल गांधी ये कहते हैं घर कोठी खाली कर दो। अरे मुझे ये बताओ, राहुल गांधी मेंबर पार्लियामेंट था, आप 24 घंटे के अंदर अंदर कह रहे हो कोठी खाली करो। पिछले 8 साल से लाल कृष्ण अडवाणी मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, उसको कोठी क्यों है? मुरली मनोहर जोशी 8 साल से मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, ना कोई और है ओहदा उसके पास, वो उनके पास कोठी क्यों है? आज गुलाम नबी आजाद के पास कोठी क्यों है? ठीक है, कोठी दी है आपने, ये पुराने लीडर हैं, मान सम्मान है, हम नहीं कहते मैं इनकी कोठी खाली कराऊं, लेकिन राहुल गांधी की कोठी किस लिए खाली कराऊं? क्योंकि इन चोरों के खिलाफ वो बोलता है। आज पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी ने अगर सवाल पूछा है, ये शेल कंपनी कौन सी है जिसमें 20,000 करोड़ रुपया, ये सारे लोग जहां बैठे सुन रहे हैं, वो 20,000 करोड़ रुपया किसका है? नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, श्री राहुल गांधी जी जिंदाबाद, श्री राहुल गांधी जी जिंदाबाद, श्रीमती सोनिया गांधी जी जिंदाबाद, अडानी वानी मुर्दाबाद, अडानी वानी मायावाद, अडानी वानी मायावाद, की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार बदलनी है, बिजली पानी दे न सकी वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। इंडिया नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडिया नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, बिजली पानी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है। वो सरकार बदलनी है। आज जहां नगरी तहसील ऑफिस के अंदर हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के प्रेसिडेंट पंकज डोगरा जी और खास करके जहां के ब्लॉक प्रेसिडेंट सुभाष जी, जिन्होंने बहुत अच्छा जहां प्रोग्राम रखा, बाकी तमाम नगरी के नेतागण, इलाके के कांग्रेस के साथी, प्रोटेस्ट जहां रखा गया, ये पूरे देश के अंदर है, जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर। क्या भारत सत्याग्रह ये जो शुरू किया गया, ये 47 से पहले भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने यह सत्याग्रह शुरू किया था। उन्होंने सत्याग्रह किया था गोरे अंग्रेजों को भगाने के लिए। आज की कांग्रेस जो सत्याग्रह कर रही है वो काले अंग्रेजों को भगाने के लिए, जो अंग्रेजों के उस वक्त के पिट्ठू थे। आज जहां बात हुई राहुल गांधी जी की, उनकी सदस्यता की, उनको मेंबर पार्लियामेंट से निकाला गया। कौन सी साजिशों के तहत? जिस आदमी ने कंप्लेंट की उस आदमी ने कंप्लेंट वापस भी ले ली, एक ही तारीख पे केस लगाया और 10 दिन के बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी। ना कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कभी हुआ है। उन्होंने बोला क्या? उन्होंने कहा देश के अंदर जो नीरज मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, माल्या, ये जितने लोग जहां देश का पैसा लूट के ये विदेशों में भाग गए, इनको क्यों नहीं पकड़ा गया? ये पैसा इस देश का लेके भाग गया। ये चोर चोर सारे मसेरे भाई। उन्होंने इनका नाम लेके कहा, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि कभी ये ओबीसी के लोग थे। उन्होंने ओबीसी का नाम तो कहीं नहीं लिया। आज ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक भ्रम फैला रहे हैं कि इन्होंने ओबीसी की वहां तौहीन की, बेइज्जती की, ओबीसी समाज की तौहीन हुई। भाई कौन से ओबीसी समाज की उन्होंने नाम लिया? अगर नरेंद्र मोदी का नाम लिया तो वो
देश का पैसा चोरी करके नहीं किया। अगर दूसरे मोदी का नाम लिया तो उसने देश का पैसा चोरी करके लिया। अगर नरेंद्र मोदी का नाम लिया तो इन्होंने भगाया। इसमें ओबीसी की कहां से बात आ गई? जहां हमारे शेड्यूल कास्ट भाई बैठे हैं, जहां ब्राह्मण भाई बैठे हैं, जहां राजपूत बैठे हैं, जहां हर बरादरी के बैठे हैं, जहां कौन से इस देश के अंदर ये जातों को बांट रहे हैं, कौम के नाम पे बांट रहे हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ा रहे हैं। आज राहुल गांधी ये कहते हैं घर कोठी खाली कर दो। अरे मुझे ये बताओ, राहुल गांधी मेंबर पार्लियामेंट था, आप 24 घंटे के अंदर कह रहे हो कोठी खाली करो। पिछले 8 साल से लाल कृष्ण अडवाणी मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, उसको कोठी क्यों है? मुरली मनोहर जोशी 8 साल से मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, ना कोई और है ओहदा उसके पास, वो उनके पास कोठी क्यों है? आज गुलाम नबी आजाद के पास कोठी क्यों है? ठीक है, कोठी दी है आपने, ये पुराने लीडर हैं, मान सम्मान है, हम नहीं कहते मैं इनकी कोठी खाली कराऊं, लेकिन राहुल गांधी की कोठी किस लिए खाली कराऊं? क्योंकि इन चोरों के खिलाफ वो बोलता है। आज पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी ने अगर सवाल पूछा है, ये शेल कंपनी कौन सी है जिसमें 20,000 करोड़ रुपया, ये सारे लोग जहां बैठे सुन रहे हैं, वो 20,000 करोड़ रुपया किसका है? बैंकों से कर्ज लिया, LIC की डाकखाने की किस्तें मेरी माता बहनों ने, छोटे मुलाजिमों ने, छोटा किसान ने, छोटे मजदूर ने, किसी ने 300 रुपए की कापी, किसी ने 500 रुपए की कापी जमा करवाते हैं। मैं हमारे बेटे की शादी होगी, बेटी की शादी होगी तो पैसे हम इकट्ठे कराएंगे। तुम्हारा पैसा वो उन चोरों को इन्होंने दे दिया, अब वो सारे घाटे में जा रहे हैं, पैसा ही फॉरेन कंट्री में लेके जा रहे हैं। तो राहुल गांधी ने यह सवाल पूछा तो इनको क्या तकलीफ है? पार्लियामेंट नहीं चले। पहले बार हिंदुस्तान के अंदर, हिस्ट्री के अंदर हुआ कि सरकार खुद नारे लगा रही है अपोजिशन वालों। पहले होता था वे अपोजिशन वाले सवाल पूछते थे तो ये पार्लियामेंट बंद करवाते थे। अब जो रूलिंग पे बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो राहुल गांधी को माफी मांगे। फिर किस बात की माफी मांगे? उसने चोर को चोर कहा, 20,000 करोड़ रुपया किसका है? उसने कहा बताओ किसका है वो 20,000 करोड़ रुपया? हाँ, वो 20,000 करोड़ रुपया सिर्फ अडानी का नाम है, लेकिन वो 20,000 करोड़ रुपया वो मोदी का, जो इस देश से चुराया गया है, जो इन्होंने इस पूरे मुल्क को लूटा है, गरीबों को लूटा है। डिटेल च और काफ़ी तफसील च साढ़े सारे साथी ने पिछले 2 घंटे की जी साढ़ा सत्याग्रह चला दा, उहदे च प्रदेश स्तर पर या पूरे भारत वर्ष जी गल्लां चला दी, उनके बारे जिक्र किया और जो स्थानीय मुद्दों को लिए गल की है। और खास गल यह है कि जय भारत सत्याग्रह की जरूरत इस गल भी पई कि जिसलै कैंबरिज राहुल जी ने गल की है कि हिंदुस्तान जिसलै बोलने की अभिव्यक्ति, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर, और खासकर वो संस्थान पार्लीमेंट की भी म्यूट किया जाता, पार्लीमेंट की भी स्टाल किया जाता और आदमी था अपनी गल नहीं रखी सकता। और उसने बड़ी हाय तोबा मचाई बीजेपी के लोगों ने। लेकिन हफ्ते बाद जिसलै वो हिंदुस्तान च आए और हिंदुस्तान की पार्लीमेंट जिसलै वो अपनी गल रखना चाहते हैं कि मैं क्या जरूरत पई है गल करने वास्ते, उस पार्लीमेंट की पिछले 15 दिन उन्होंने लगातार उस पार्लीमेंट की पहली बार देखा होना कि किसी देश कि जो रूलिंग पार्टी है उनके पार्लीमेंट नहीं चलने दी, और ये बड़ी एक शर्मनाक हरकत है। और अस पूरे विश्व की सब तो बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और पूरे जिन्हें भी देश ने पूरे विश्व च, और इस डेमोक्रेसी आस्ते लोकतंत्र की कियां अगे चलाना, वो हमेशा उनकी नज़र हिंदुस्तान पर होंगी भी जिस खूबसूरती कन्नै हिंदुस्तान अगे बधा रहा, हिंदुस्तान अगे चला रहा। और एक एग्जाम्पल ही और जो कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया था, वो कॉन्स्टिट्यूशन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारिया जातियां, सारे धर्म, सारी बरादरियां एक जक्सा हुई सारे चला दे, उस कॉन्स्टिट्यूशन की रोड करने वास्ते, उस कॉन्स्टिट्यूशन की खत्म करने वास्ते, एक गरीब की आवाज़ खत्म करने वास्ते ये मोदी सरकार काम कर रही है। लेकिन जय भारत सत्याग्रह अस पूरे जिले च करा ने, और अज इस कड़ी च जियां ब्लाक कांग्रेस कमेटी के साढ़े प्रेजिडेंट सुभाष जी ने इतना प्रोग्राम किया और साढ़े इंचार्ज योगराज ने बड़ी खूबसूरती करना तालमेल करना सारे बुलाए दा, और सारे लोग इतने अच्छे तरीके से करा देन। अस इयै साढ़ा जो प्रोग्राम है पूरे जिले च चलना, और शामी कैंडल मार्च अस जलाई चौक वाल लेइए पूरे शहर चो फिरना है। नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडिया नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल पल्ला साहब
जिंदाबाद पंकज डोगरा जिंदाबाद इंडिया नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। कि जिस तरह से हमने देखा और पूरा कठुआ से लेकर मैं श्रीनगर तक गया, जिस तरह से लोग बाहर आए, कठुआ में, सांबा में, जम्मू में, हर जगह लोग बाहर आए, तो लोग प्यार करते हैं राहुल गांधी जी को। उनकी लोकप्रियता से डरे हुए हैं और ये है कि वो जो बात रख रहे हैं कि जो पैसा हमारे देश का लूटा गया, 80 लाख करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने 9 सालों में लोन लिया है वर्ल्ड बैंक से, वो सारा पैसा कहाँ है? जनता का पैसा है, वो राहुल गांधी का पैसा नहीं है। राहुल गांधी जी लोगों के पैसे के लिए बोलते हैं कि मेरे लोगों का, मेरे देश के लोगों का पैसा है, मेरे देश के लोगों को पैसों का हिसाब दीजिए। और सिर्फ राहुल गांधी इस बात पे बोलते थे और राहुल गांधी जी को उस चीज़ की सजा मिली है क्योंकि वो लोगों की हक की आवाज़ उठाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरबान में जान कर देखना चाहिए। जो चौकीदार बने हुए थे इस देश के, उनकी होम स्टेट के 28 लोग, उनकी होम स्टेट के 28 लोग पैसे लेके भागे। 10 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा हमारे देश से बाहर गया। 20,000 करोड़ रुपए की शेल कंपनीज जो बाहर से ऑपरेट हो रही थी, वो क्या था? तो ये सारे सवालों का जवाब जब वो नहीं दे पाए, जेपीसी नहीं बिठवा पाए, तो उन्होंने राहुल गांधी जी पे कार्रवाई करने का मन बनाया। लेकिन राहुल गांधी जी पीछे नहीं हटेंगे। उनको चिट्ठी आई मकान के लिए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपको मकान चाहिए ले लीजिए। जिन लोगों ने अपने घर हजारों करोड़ों रुपए की अपनी संपत्ति दान दे दी, वो सरकारी मकानों में क्यों रहेंगे? या उनको कोई ऐसा है नहीं? पूरे देश के लोगों का घर, राहुल गांधी का घर। मैं कहता हूँ सुभाष जी है, सुभाष जी कहते हैं राहुल गांधी किसी भी घर में चल जाए उनको इनकार नहीं है। लेकिन एक ओछी राजनीति देखने को मिली, इसका उदाहरण तो क्या अब जैसे सत्याग्रह शुरू हुआ, क्या आम लोग भी आपके साथ आ रहे हैं? बिल्कुल लोग आ रहे हैं और हम जगह जगह, अभी यूथ कांग्रेस के इलेक्शन चल रहे हैं, हम डोर टू डोर लोगों के घर जा रहे हैं। पता चल रहा है कि किस तरह से लोग दुखी हैं। प्रॉपर्टी टैक्स, लोगों के जो बच्चे हैं जिनकी नौकरियों के इश्यूज हैं, अभी आपने ये कंपनी जो बुलाई थी जिन्होंने यहाँ पे धोखाधड़ी की है, तो कितना बुरा हाल हुआ है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक मन बना के रखा हुआ है। अब वो दिन दूर नहीं है कि यहाँ जम्मू कश्मीर से ये आंधी जाएगी और पूरे देश में जाएगी, दिल्ली तक। जम्मू कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा और पूरे देश में इस तरह की लहर जाएगी। और 101% कहते हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से, उनकी गतिविधियों से ये घबराए हुए हैं। इसीलिए जो चोर है उनको बचाने का काम कर रहे हैं। अगर आप अडानी पे कार्रवाई नहीं करना चाहते तो क्यों नहीं करना चाहते? क्या आपका पैसा उसमें लगा हुआ है? अडानी के उसमें लगा हुआ है। जो 20,000 करोड़ रुपया शेल कंपनीज है, क्या वो आपका पैसा है? तो इन सभी चीज़ों का, इन सभी सवालों का जवाब जनता चाहती है। जय